रात्रि तो जैसे तैसे व्यतीत हुई। प्रातःकाल वेला में जैसे ही महाराज उद्धव जी उन गोपियों से मिलने के लिए गए, उस जगह का नाम है ज्ञान गूदड़ी, जहां गोपी उद्धव संवाद हुआ। उसका नाम ज्ञान गूदड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि उद्धव ज्ञानाभिमान से गए थे और वहां गोपियों ने अपने प्रेम से उनके ज्ञान की महाराज गूदड़ी बना दी, इसलिए नाम पड़ गया उस जगह का ज्ञान गूदड़ी। गोपी उद्धव संवाद स्थल वहीं पर है और उसी ज्ञान गूदड़ी में अपना आश्रम है। कभी आओगे तो वह भी हम आपको दर्शन कराएंगे कि यहीं गोपी उद्धव संवाद हुआ है। सारी गोपियां बैठी हुई थी, उनके बीच में राधा रानी बैठी थी और राधा रानी अपने पैर के ऊपर पैर रख करके बैठी हुई थी और उनके पास एक काला भंवरा आता है और वो भंवरा आकर के राधा रानी के चरणों को जैसे छूने का प्रयास करता है कि राधा रानी उसको दूर भगा देती हैं। अरे भंवरे, तुझमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे तू पुष्पों का पराग लेकर के उस पुष्प को छोड़ करके भाग जाता है, ऐसे ही कन्हैया हमसे प्रेम करके हम सबको छोड़ करके भाग गया है। तुझमें और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। ऊधो हम सब कारे आजमाए। तुम जो जितने काले लोग होते हैं सब कपटी होते हैं, सब धोखेबाज होते हैं। उद्धव ने इतना सुना मानो उद्धव का संपूर्ण ज्ञान महाराज वहीं गल गया हो। उद्धव ने अपने वेदांत की भाषा से उन गोपियों को समझाने का प्रयास किया कि जिनको तुम अपना मान रही हो, अरे वो तो जगत नियंता जगदीश्वर परमेश्वर परमात्मा है। ना उसका कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है। राधा रानी कहती उद्धव जरा होश में बोलना। यदि उसकी कोई माँ नहीं है तो यशोदा को वो मैया बोलता था। यदि उसका कोई पिता नहीं है तो नंद जी को वो बाबा बोलता था। यदि उसका कोई भाई नहीं है तो बलराम जी को वो बलदाऊ भैया बोलता था। यदि इसका कोई प्रेम ही नहीं है तो उसने हमारे साथ में महाराज किया। यदि उसका कोई मित्र नहीं है तो मधुमंगल श्री दामा के साथ में गाय चराता था, उनके साथ में भोजन करता था, उसकी झूठी कड़ी खाता था। ये मत कहना। राधा रानी के एक एक प्रश्न में महाराज उद्धव का संपूर्ण ज्ञान गल गया। और उद्धव, तुम कहते हो कि कन्हैया से प्रेम, तो हमसे पूछो कि प्रेम की वेदना क्या होती है। क्योंकि प्रेमी की गति प्रेमी ही जाने। जिसने प्रेम किया होगा ना अपने जीवन में, बंधु सांसारिक प्रेम की मैं चर्चा नहीं करूंगा, जिसने भगवान से प्रेम किया होगा और जिसको वियोग मिला होगा वही इस प्रेम को समझ सकता है, कोई दूसरा समझ नहीं सकता। एक प्रेम की लीला है। राधा रानी कहती हैं, अरे उद्धव, जैसे एक वन में आग लग जाती है तो उस वन के सभी जीव जंतु उस वन को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक आचार्य से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो शिष्य अपने गुरु को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे ही कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक वृक्ष में जब तक फल होते हैं तब तक पंछी रहते हैं और जब वृक्ष में फल नहीं होते तो पंछी उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक जार स्त्री से जार पुरुष रमण करके उस स्त्री को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे एक यजमान का यज्ञ कार्य पूर्ण करके दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण यजमान को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे एक नदी में जब जल नहीं रहता है तो मछलियां उस नदी का त्याग कर देते हैं, ऐसे ही कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। गोपियों की जब इतनी प्रेम की पराकाष्ठा की महाराज जो परिभाषा उद्धव ने सुनी, उद्धव का संपूर्ण ज्ञान गल गया। जो महाराज ज्ञानाभिमानी बनकर के आए थे वो प्रेम दीवाने बन के जा रहे हैं। कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर याद रखो उद्धव प्रेम की नगरी में आए हो।
संभालो योग की पूंजी, ना हाथों से फिसल जाए, और कहीं विरह की अग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। कहीं ज्ञान की अग्नि में, प्रेम की अग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव, अपनी इस ज्ञान की पोटली को संभाल के रखना, क्योंकि हमारे विरह की अग्नि में ये जल करके भस्म ना हो जाए। बड़ी सावधानी से रखना। तुम प्रेम नगरी में आए हो, ये ज्ञान की नगरी नहीं है, ये प्रेम की नगरी है। और प्रेम नगरी में वही रह सकता है जिसने प्रेम किया हो या प्रेम को जानता हो। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम गली बड़ी सकरी होती है, इसमें दो नहीं समा सकते। और प्रेम गली कितनी सकरी होती है, यदि देखना हो तो कभी वृंदावन आना, हम आपको प्रेम गली में ले चलेंगे। महाराज, एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रेम गली से निकल नहीं सकता। अलग अलग गली वृंदावन में है, प्रेम गली, दान गली, मान गली, निकुंज गली, छिपी गली। हा हा हा, उस प्रेम गली में जाकर के देखना, वहां प्रेमी ही मिलेंगे, पागल ही मिलेंगे, सब बाबरे मिलेंगे। और प्रेमियों की पहचान क्या है? जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनकी एक ही पहचान है कि भगवान की चाहे वियोग की लीला हो या संयोग की लीला हो, जिसकी आंखों से महाराज आंसू टपकते रहें, समझ लो बिंदु जी महाराज कहते हैं उसी में मुझे सांवला मिलता है। और बिंदु तू कहाँ ढूंढता है, जिससे अश्रुपात होता है उसमें मुझे सांवला मिलता है। जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। एक बार जिसे प्रभु का प्रेम मिल जाए उसे आंसुओं के हार का उपहार ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन उद्धव, तुम तो ठहरे ज्ञानी, और ज्ञानी लोग प्रेम की परिभाषा नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेमी की गति प्रेमी जाने। जो कोई प्रेमी होए, जाको कांटो लगे सोई जाने। महाराज, जिसको कांटा लगता है ना, उस कांटे की वेदना को वही व्यक्ति समझ सकता है, कोई दूसरा समझ नहीं सकता। और जिसको प्रेम हुआ हो और प्रेम में वियोग हुआ हो, उस प्रेम के वियोग की परिभाषा और प्रेम के वियोग को वही समझ सकता, कोई दूसरा समझ नहीं सकता। लेकिन प्रेम जो शाश्वत होता है ना, वो वियोग में ही होता है, संयोग में नहीं होता। वियोग को हमारे यहाँ जो विद्वान जन हैं वो कहते हैं वियोग मतलब विछुड़न नहीं है। वियोग का मतलब है विशिष्ट प्रकारेण योग, यस सा वियोग, जो विशेष प्रकार का योग है। अरे वियोग है, उसको महाराज वियोग कहा गया। विशेष प्रकार के योग को वियोग कहा गया, क्योंकि जब संयोग होता है तो संयोग में वृक्ष भी दिखाई देता है, संयोग में महाराज जल भी दिखाई देता है, संयोग में घर परिवार वस्तु विशेष भी दिखाई देता है। लेकिन जब वियोग होता है तो वियोग में कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के अलावा। प्रेम कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था और जब वो नमाज के लिए अपना आसन बिछाता है, उसी समय एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए महाराज बेसुध स्थिति में भाग रही थी। उसको यह नहीं दिखाई दिया कि एक नमाजी अपने नमाज का आसन लगा करके यहाँ नमाज करना चाहता है। वो तो नमाज में अपना आनंदित था और वो प्रेमी उसके आसन के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाती है। नमाजी महाराज क्रोध में आ जाता है, अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से निकल गई। वो जो प्रेमी थे, प्रेम का थी ना, उसने जो उत्तर दिया महाराजा, बोले तुम नमाज किसकी कर रहे हो? बोले मैं अपने अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, मैं अपने ईश्वर का भजन कर रहा हूं, उनको मना रहा हूं।
बोले तुम ईश्वर से प्रेम करते ही नहीं हो, तुम तो ढोंग करते हो। यदि तुम ईश्वर से प्रेम करते तो तुम्हें सिर्फ ईश्वर दिखाई देता, ये नहीं दिखाई देता कि मैं यहाँ से तुम्हारे आसन से गुजर गई हूँ। देखो मैं एक सांसारिक प्राणी से प्रेम करती हूँ तो मुझे सिर्फ वो प्राणी दिखाई दे रहा है, आपका आसन और आप नहीं दिखाई दे। इसका मतलब है आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते, क्योंकि आपको बाह्य वस्तु दिखाई दे रही है, और जिसे बाह्य वस्तु दिखाई दे वो ईश्वर से प्रेम नहीं करता। प्रेम में प्रेम ही दिखता है बस, और कोई दूसरा दिख नहीं सकता, ना दिखना चाहिए। लेकिन उद्धव हम भी किसे समझा रहे हैं? हमारा और आपका रास्ता भिन्न है। हमारा रास्ता पूरब की तरफ जाता है, तुम्हारा रास्ता पश्चिम की तरफ जाता है। तुम ज्ञानी लोग कर्म को महत्व देते हो और हम प्रेमी लोग प्रेम को महत्व देते हैं। ज्ञानी और प्रेमी में बस यही अंतर है। बोलो राधे राधे। जरा धीरे से बोलना। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी संगीन कहानी है जिंदगी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने समझाया, बात समझ में आ गई। समझ गए कि प्रेम ही एक सार है और कुछ सार नहीं है। जगत में सार सिर्फ प्रेम एक सार है और कुछ सार नहीं। राधा रानी के चरणों में उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। जो ज्ञान का अभिमान ले